हेलो स्टूडेंट्स, माँ गायत्री कोचिंग सेंटर सिल्ठा ए चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने वाले हैं। यह पाठ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। तो इस पाठ में क्या होता है कि सीता जी के स्वयंवर का आयोजन होता है, जो सीता जी के पिता राजा जनक द्वारा यह आयोजन रखा गया है। तो इस आयोजन की शर्त थी कि जो भी महापुरुष शिव जी के धनुष में प्रत्यंजा यानी धनुष के धागे को बांध पाएगा, सीता जी उन्हें अपने वर के रूप में स्वीकार करेगी। तो इस स्वयंवर में राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र गए हुए थे। इस स्वयंवर में जो शर्त थी प्रत्यंजा चढ़ाने का, उसमें राजा महाराजा बारी बारी में बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रत्यंजा चढ़ाने की तो दूर उसे हिला भी नहीं पाते थे। और अंत में श्री राम जी जैसे ही धनुष में प्रत्यंजा चढ़ाने लगते हैं तो वह टूट जाता है। शिवजी धनुष टूटते ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार होने लगते हैं, आसमान में बादल गरजने लगते हैं। अब क्या होता है कि शिवजी के महाभक्त परशुराम को यह खबर होता है कि शिवजी के धनुष को किसी ने तोड़ डाली है। तो वह बहुत क्रोधित होकर इस सभा में आते हैं और कहते हैं कि किसने शिवजी के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया, कौन है वो। तो अब श्री राम जी क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। शंभु धनु मतलब शिवजी के धनुष, भंज निहारा जिसने भी तोड़ा है। श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। काह माने क्या, कहिए मतलब कहना, मोही मतलब मुझसे, रिसाई मतलब गुस्से में, कोही मतलब क्रोध। यहाँ श्री राम जी कहते हैं कि मुझे कहिए आपका क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यह सुनकर मुनि परशुराम क्रोध के साथ बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सेवकु यानी सेवक, सेवकाई मतलब सेवा, करी करनी मतलब शत्रु। यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होते हैं जो सेवा का काम करे, शत्रु की तरह काम करने वाले से तो लड़ाई ही की जानी चाहिए। अब आगे कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ परशुराम कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। अर्थात जिस प्रकार सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु है, उसी प्रकार धनुष को तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना त मारे जही सब राजा। सो माने वह, बिलगाऊ मतलब अलग होना, समाजा मतलब समाज, जेही मतलब जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं कि जो भी भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया, वो इस समाज से अलग हो जाए और कह दे कि धनुष को हमने तोड़ा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अवमाने। परशु धरहि मतलब फारसे को धारण करने वाला, अवमाने मतलब अपमान। परशुराम जी की बातें सुन के लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी को अपमानित करते हुए कहते हैं, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहू न आसी रिस किन्ही गोसाई। बहु मतलब बहुत, धनुहि मतलब छोटे धनुष, तोरी मतलब तोड़े, लरिकाई मतलब बचपन में, कबहू मतलब कभी,
असी मतलब ऐसा, रीस मतलब क्रोध, किन्हीं मतलब किसी, गोसाई मतलब ब्राह्मण। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनिवर, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सी धनुष तोड़े हैं, आपने तो इस तरह कभी गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। के ही हेतु का मतलब किसके लिए। भृगु कुल केतु यहाँ परशुराम को कहते हैं, क्योंकि ये भृगु वंश से थे। अब क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी कि आपको इस धनुष से किस प्रकार की ममता है, मतलब आपको इतना प्यार क्यों है इस धनुष से। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे निरीप बालक, काल बस बोलत तो ही ना संहार। निरीप बालक राजा के बालक, काल बस मतलब मृत्यु के वश। तो परशुराम जी कहते हैं, रे राजपुत्र, तुम्हारे सामने काल खड़ा है, तुम थोड़ा संभल के बोलो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। धनु ही मतलब छोटे धनु, सम मतलब समान, त्रिपुरारी धनु मतलब जो धनुष तुम लोगों ने तोड़ा है ये कोई आम धनुष नहीं है, ये भगवान शिव जी का धनुष है। तो इस प्रकार हम लोगों का पहला पैराग्राफ खत्म होता है। अब चलते हैं दूसरा पैराग्राफ में। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी यहाँ हंसते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जी हमेशा इस पाठ में व्यंग करते रहते हैं और परशुराम को चिढ़ाते रहते हैं। तो लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान है, मतलब हमने जहाँ तक जाना कि सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का मतलब क्या, क्षति मतलब हानि, लाभु मतलब लाभ, जून मतलब पुराना, तोरे मतलब तोड़ना, नयन का मतलब यहाँ नए, भोरे मतलब धोखा। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि इस पुराने से धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ या क्या हानि होगा। श्री राम जी तो नए के धोखे से देखा। छुवत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। दोसु मतलब दोष, काज मतलब कारण, करई मतलब करना, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब क्रोध। लक्ष्मण जी क्या बोले कि जो राम जी ने इसे नए के धोखे से देखा और इसे छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति यानी राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप तो बिना ही कारण के क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चीते परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाऊ न मोरा। चीते मतलब देखकर, सट मतलब दुष्ट, सुभाऊ मतलब स्वभाव। परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातें सुनकर अपने फरसे की ओर देखते हैं और गुस्से से कहते हैं, रे दुष्ट, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते। बालकु बोली बंधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बोली मतलब समझ, बंधु मतलब वध, तोही मतलब तुम्हारा, जड़ मतलब मूर्ख, जानही मतलब जानते हो, मोही यानी मुझे। परशुराम जी कहते हैं, तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा, केवल मुनि जड़ जानही मोही, तुमने तो मुझे मूर्ख मुनि ही समझा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रि कुल द्रोही। कोही मतलब क्रोधी, विश्वविदित मतलब संसार जानता है, द्रोही मतलब दुश्मन। तुम जो मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो, मैं मूर्ख मुनि नहीं, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। ये बात तो पूरा संसार जानता है कि मैं एक क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुज बल भूमि भूप बीनु किन्हीं, विपुल बार
महिदेवन दीन्ही। भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, किन्ही मतलब कारण, विपुल मतलब अनेक, महिदेवन यानी ब्राह्मण, दीन्ही मतलब दान देना। परशुराम यहाँ कहते हैं कि मैंने एक बार अपने भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं के बिना कर दिया था, मतलब इस पृथ्वी के सारे राजाओं को मार दिया था। विपुल बार महिदेवन दीन्ही। अब क्या बोलते हैं, अनेक बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दिया, सभी राजा तो मारे गए, अब इस भूमि पर किसका राज होगा, तो ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु विलोकु महिप कुमारा। छेद निहारा मतलब काटना, परशु मतलब वर्षा, विलोक मतलब देखो, महिप कुमारा मतलब राजकुमार। तो यहाँ परशुराम कहते हैं कि हे राजकुमार, इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। जनि मतलब मत, सोच बस मतलब चिंता, करसी मतलब करना, महिष किशोर का मतलब राजकुमार। परशुराम जी आगे कहते हैं कि अरे वो राजकुमार, तुम अपने माता पिता के बारे में तो सोचो, अगर तुम मारे जाओगे तो उनका क्या हाल होगा, वो इस दुख को नहीं झेल पाएंगे। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। गर्भन मतलब गर्भ में, अर्भक मतलब बच्चे, दलन का मतलब नष्ट, मोर मतलब मेरा, घोर मतलब भयंकर। अब वो बोलते हैं कि मेरा फरसा जो है बहुत भयानक है, इतना भयानक है कि इसके डर से गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो है परशुराम अपने स्वभाव के बारे में बता रहे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों का ख़त्म होता है। अब आगे का पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।